नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी प्राइम न्यूज। सच सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की नई लहर दागी। तेल अवीव और हाइफा में व्यापक नुकसान। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर मुनिशन समेत कई मिसाइलें दागी। तेल अवीव, हाइफा और सेंट्रल इजराइल में घरों को नुकसान, कई लोग घायल। इजराइल ने ईरान के लॉन्चरों पर जवाबी हमले किए। ट्रंप ने बातचीत का दावा किया, लेकिन हमले जारी। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर सर्ज अटैक तेज किया। नेतन्याहू ने ईरान के हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमले बढ़ाए। ईरान की ओर से रिटेलिएशन में मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रोक ली। तनाव चरम पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित। ट्रंप का दावा, ईरान डील के लिए मिन्नतें कर रहा, लेकिन तेहरान ने 5 मांगे रखी। ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत अच्छी बातचीत चाहता है। ईरान ने अमेरिकी 15 पॉइंट प्लान खारिज कर मुआवजा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संप्रभुता की मांग की। हमले जारी, डिप्लोमेसी अटकी। ईरान ने भारत समेत मित्र देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित पासेज दिया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच तेहरान ने भारत, चीन, रूस जैसे देशों को हॉर्मुज से एलपीजी टैंकर पास करने की अनुमति दी। भारत के लिए क्रूड और एलपीजी आयात आसान, बाकी देशों पर पाबंदी। राहत की खबर, नयारा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा किया। मिडिल ईस्ट संकट का असर, निजी ईंधन रिटेलर ने कीमतें बढ़ाई। ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने से यह हाइक आया। सरकार ने कहा, रिफाइनिंग क्षमता मजबूत है, घबराने की जरूरत नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए, डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर। देश के बड़े शहरों में ईंधन रेट्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में पेट्रोल 100 यूपीईएस 107 के आसपास। ईरान युद्ध के बावजूद ओएमसी ने अभी हाइक टाला, लेकिन क्रूड ऊंचा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित। दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू 913 रुपए। मार्च की शुरुआत में बढ़ोतरी के बाद एलपीजी रेट्स स्थिर। कमर्शियल सिलेंडर पर भी कोई नया बदलाव नहीं। मिडिल ईस्ट से सप्लाई प्रभावित होने के बावजूद स्टॉक पर्याप्त बताए गए। ईरान युद्ध से ग्लोबल ऑयल प्राइस 100 USD/LLARS 120 प्रति बैरल पहुंचे। भारत पर असर, ब्रेंट क्रूड में तेज उछाल। हॉर्मुज में व्यवधान से एनर्जी संकट। भारत की रिफाइनिंग क्षमता मजबूत होने से तत्काल बड़ा झटका नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन का खतरा। सरकार का आश्वासन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सप्लाई सुरक्षित, 60 दिन का क्रूड स्टॉक। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पैनिक बाइंग रोकने के लिए बयान जारी किया। कतर से एलपीजी टैंकर भारत पहुंचा। सभी आउटलेट्स पर पर्याप्त स्टॉक, कोई कमी नहीं। इजरायली हमलों में ईरान के नेवी कमांडर मारे गए, तनाव बढ़ा। इजराइल ने ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारियों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी जेट गिराने का वीडियो जारी किया, अमेरिका ने खारिज किया। गल्फ में शिपिंग प्रभावित। ईरान ने भारत को हॉर्मुज से एलपीजी क्रूड टैंकर पास करने की अनुमति दी। हॉर्मुज संकट के बीच ईरान ने भारत को मित्र मानकर सुरक्षित पासेज दिया। कई भारतीय एलपीजी टैंकर सफलतापूर्वक गुजरे। आयात जारी, लेकिन मार्च में एलपीजी आयात आधा रह सकता है। भारतीय एयरलाइंस ने वेस्ट एशिया संकट से 3000 साप्ताहिक उड़ानें कम की। समर शेड्यूल में कटौती। ईरान इजराइल युद्ध से एयरस्पेस और फ्यूल कॉस्ट बढ़े। यात्रियों को देरी का सामना। अल्टरनेट रूट से असर। ट्रंप ने ईरान एनर्जी साइट्स पर अटैक 10 दिन के लिए टाल दिया। ट्रंप ने एनर्जी सेक्टर हमले स्थगित किए। बातचीत बहुत अच्छी चल रही, फिर भी इजराइल के हमले जारी। आईएईए ने न्यूक्लियर प्लांट डैमेज से रेडियोलॉजिकल खतरे की चिंता जताई। यूएई में ईरानी मिसाइल डेब्री से भारतीय की मौत, 2 लोग मारे गए। इंटरसेप्टेड मिसाइलों के टुकड़ों से यूएई में हताहत। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा पर नजर रखी। मिडिल ईस्ट में भारतीय प्रवासी प्रभावित। ऑयल प्राइस बढ़ोतरी से ग्लोबल इन्फ्लेशन का खतरा। बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एसवी प्राइम न्यूज के साथ।
धन्यवाद।